नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल का नाम हिस्टोरियन है। तो इससे पहले सिर्फ हिस्ट्री की चीज़ें इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि एग्ज़ाम थे सभी यूनिवर्सिटीज़ के एक साथ में, तो लगभग लगभग कमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ भेजना पड़ा। लेकिन जो मेन इस चैनल का मोट्टो है कि हम लोग को हिस्ट्री पूरा पढ़ाना है, एशियन से लेके मॉडर्न 1947 तक पूरा पढ़ाना है। तो आज से हम अपना हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको शुरू करने जा रहे हैं और ये प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा जिससे आप लोग को आसानी होगी वीडियो ढूंढने में। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछा जाएगा, तो इस विषय से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो एक बार आप लोग वीडियो देखिए। तो मैं बता दूं कि ये एशियंट हिस्ट्री हमको पढ़ना है, प्राचीन इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़ें पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। हम ये तीनों पढ़ने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक में मानव कैसा था, प्रागैतिहासिक में मानव खानाबदोश था। आद्य ऐतिहासिक में मानव ने लिखा लेकिन वो पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक में लिखा गया और पढ़ा भी गया। तो ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। इतनी आसानी से हम लोग हिस्ट्री समझेंगे, लगेगा नहीं कि हिस्ट्री तो एक खेल है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो बहुत बेसिक है एकदम कि अतीत का अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस, ठीक है। तो इतिहास के जो पितामह है, वो पिता हैं, वो हेरोडोटस हैं। मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि जो सभ्यता है, जो सभ्यता जहाँ डेवलप हुई वो एशिया महाद्वीप है। ये महादेश लिखा हुआ गलत है, महाद्वीप लिखा होना चाहिए था। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया। तो पहले ही मैंने बता दिया कि कौन कौन से खंड थे वो। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, और क्या था तीसरा जो था हमारा, वो था ऐतिहासिक काल। ये तीनों हमारा था। चलिए तो हम लोग प्री हिस्टोरी से शुरू करते हैं। प्री हिस्टोरी किसे कहते हैं? इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन से, किस प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो है डिफिनेशन क्या होगा? तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया आपको? हमको इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज में अब हम देखते क्या है। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों के उपयोग करता था, वह काल पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला है कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है। और ये जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। जैसे ताम्रयुग, लोह युग, कांस युग करके जो नाम है, तो वो किसने किया था? उस पर विभाजन किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। लिखावट के आधार पर पाषाण काल को लगभग 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला काल है पूरा पाषाण काल, सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा इसी का था। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड जो था वो पूरा पाषाण काल का था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल माना जाता है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदिमानव कहा जाता था। इस समय के मानव को आदिमानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश मतलब खास संग्राहक था, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो मानव ने आग की खोज कब की थी? तो पूरा पाषाण काल में की थी। ये आप लोग को एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए कि मानव ने आग की खोज कब की थी? तो पूरा पाषाण काल में की थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया। मानव ने चित्रकारी करना भी पूरा पाषाण काल में प्रारंभ किया। तो 2 चीज़ें हमने देखा कि आग और चित्रकारी पूरा पाषाण काल में हमको मिला।
भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका के गुफाओं में शैल चित्र देखने को हमको मिलते हैं पूरा पाषाण काल वाले। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, रायसेन में अब्दुल्लागंज है, वहीं पे देखने को मिलता है। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल, इसको माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है, माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है औजार इन्होंने छोटे कर दिए। चलिए देखते क्या है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दी। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि अंतिम संस्कार था। तो अंत्योष्टि अंतिम संस्कार मानव ने कौन से काल में करना शुरू किया? तो ये मध्य पाषाण काल में करना शुरू कर दिया। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा तीसरा जो है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका को ही मटका कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मटका की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास सगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले भी प्राप्त हुए। पशुपालन का साथ से भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। ये जो ऊपर मैंने चीज़ें पढ़ाई है, थोड़ा नोट्स है, आप देख लीजिए इसको कि क्या है। जो इधर से यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। अब थोड़ा से हम लोग नोट देखेंगे। मैं इसका एमसीक्यू लेके आऊँगा, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, फिर उसका एमसीक्यू मतलब वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, जिससे आप लोग अगर एक दो बार वीडियो देख लें तो आप लोग को रिवीजन एक प्रकार से होता रहेगा मेरी इन वीडियो से। आपका मेहरगढ़ कहाँ है? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कृषि में हमको क्या मिला? जौ गेहूँ मिला था। कहाँ मिला था? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित बलूचिस्तान में। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मिला था, ध्यान रखिएगा। बुरझोम, यह कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तवास मतलब जमीन के नीचे गड्ढों के अंदर गुफाओं, मतलब गड्ढे के अंदर जमीन के नीचे गड्ढा करके घर बनाया गया था। गर्तवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुरझोम से मिला है, ध्यान रखिएगा आप लोग। गुफकराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। मृदभांड क्या है? मृदभांड मिट्टी के बर्तन। ठीक है। कोलडीवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है। कोलडीवा कहाँ स्थित है? कमेंट में आप लोग बताइएगा, आधुनिक कोलडीवा कहाँ स्थित है। चिरांदा, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। हड्डी के उपकरण सबसे ज़्यादा कहाँ मिले? चिरांदा में। लेहुरा देह, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, दमदमा में मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था? तो वो कुत्ता था। चलिए देखते हैं हम लोग। और जो चौथा काल था इसका प्री हिस्टोरिक को हमने 4 भागों में बांटा। प्री हिस्टोरिक को पाषाण काल को हमने 4 भागों में बांटा। तो 4 भागों में चौथा भाग जो था वो ताम्र पाषाण काल था। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन एचडी संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है तांबा है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का वन लाइनर का जो क्वेश्चन होगा वो भी मैं लेके आऊँगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, जिससे आपका ही फायदा होता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।